हनुमान अकस्मात उठ बैठा। उसे यह जानकर कुछ संतोष हुआ कि वो आकाश से गिर नहीं रहा था। वैसे वह आसानी से जागने वालों में से नहीं था। कुछ हफ्तों पहले तक जब जीवन सामान्य था, उसकी दोपहर की झपकियां भी सागर सी गहरी हुआ करती थी। पर फिर दो वनवासी राजकुमार कहीं से आ गए और ऋष्यमुख पर्वत पर सब कुछ बदल गया। जब से वो लंका जाकर लौटा था, कुछ बेचैन सा रहता था। पिछली रात को भी उसकी नींद तब टूट गई थी जब उसने एक दुस्वप्न में सिंहिका राक्षसी, जिसके साथ उसे लंका के रास्ते पर लड़ना पड़ा था, को देखा। ऊपर से दूसरी बात यह है कि आधी रात को जागने के बाद वो स्वयं को हमेशा खर्राटे मारते वानरों के बीच बैठा एक मूर्ख महसूस करता था। हनुमान खड़ा हुआ और चारों तरफ सोते वानरों की फैली पूंछों का ख्याल करता हुआ ध्यान से पर्वत के किनारे पर पहुंचा। उसके आगे अथाह सागर छलक रहा था। रात के अंधेरे में रावण की लंका दिख तो नहीं रही थी, पर हनुमान को ज्ञात था कि वो द्वीप उसी सीध में कहीं है। उसकी आंखें जैसे जैसे लहरों पर खेलती चंद्रमा की रुपहली रोशनी की आदी हुई, वैसे वैसे गत कुछ महीनों की आश्चर्यजनक यादें उसके मन में लौटने लगी। सीता की तलाश में भारतवर्ष के अंत तक पहुंचने के बाद उन्हें जटायु के भाई संपाति ने निराशा के घोर अंधेरे से बचाया था। संपाति ने ही हनुमान और उसके मित्रों को सागर पार लंका के विषय में बताया था। तत्पश्चात भल्लुक जांबवंत ने हनुमान को उसकी शक्तियां प्रदान की थी। आज हफ्तों बाद हनुमान को यह स्मृति स्वप्न सी प्रतीत हो रही थी। क्या उसने वास्तव में यह सब कर दिखाया था? क्या वह विशाल शक्ति समुद्र सचमुच हमेशा से उसके अंदर गोते मारता रहा था? या क्या यह सब मात्र जांबवंत के जादू का प्रभाव था? सच माने तो हनुमान को अब भी स्वयं में कोई बदलाव नहीं दिखता था। वो अब भी वही एक अदना सा वानर था जो वो पहले हुआ करता था। उसके अंतर्मन का एक भाग अब भी मानता था कि वानर उड़ते नहीं हैं। समुद्र पार छलांग मार के राक्षसों से लड़ना तो दूर की बात है। हनुमान ने एक गहरी सांस ली और जलती हुई लंका को याद करके हल्का सा हंस दिया। वो एक काम तो उसने अवश्य किया था। पर्वत के किनारे पर पैर लटकाकर बैठ हनुमान अपने आप को इस नई वास्तविकता से अभ्यस्त कराने का प्रयत्न करने लगा। प्रातःकालीन ठंडक का आभास होना शुरू हो चुका था। समुद्र की दिशा से आया हवा का एक झोंका उसे प्यार से घेरकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। प्रणाम पिताश्री, हनुमान मुस्कुराकर बोला। वायुदेव, हनुमान के पिता और समस्त पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के मालिक, ने हनुमान के शरीर को सहलाते हुए उसे बताया कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं। वायु का पुत्र होना कुछ असामान्य सी बात है, क्योंकि इस अवस्था में पिता हमेशा आसपास होते हुए भी कभी आसपास नहीं होते। पर हनुमान इस स्थिति का वर्षों पहले आदी हो चुका था। मैं उड़ कैसे पाता हूं पिताश्री? हनुमान ने पूछा। उत्तर में वायु ने प्यार से उसके बाल खराब कर दिए। मेरा मतलब है, हनुमान ने फिर पूछा, बाकी सब वानर क्यों नहीं उड़ पाते? मैं ही क्यों? हवा कुछ समय के लिए शांत रही और हनुमान को लगा कि उसके पिता फिर कहीं और चले गए हैं। पर फिर वायुदेव ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि सब वानर उड़ नहीं सकते। हनुमान को एक बार फिर मूर्ख होने का आभास होने लगा, पर उसने खुद को संभाला और फिर पूछा, क्या जांबवंत ने कुछ किया था? किस प्रकार की माया थी यह? जवाब में वायुदेव ने हनुमान को अपनी अदृश्य बाहों में उठा लिया। हनुमान कुछ देर तक विचारों और चिंताओं से मुक्त बच्चे सा झूलता रहा। फिर वायुदेव ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। जांबवंत ने तुम्हें बताया कि तुम उड़ सकते हो। उन्होंने केवल इतना ही किया। उनके कथन पर विश्वास करने वाले तुम ही थे पुत्र।
हनुमान ने इस बात पर थोड़ी देर सोचा। आदरणीय जांबवंत को वो सचमुच बहुत मानता था। उनके मुंह से निकली किसी बात पर वो अविश्वास कर ही नहीं सकता था। तो क्या कोई भी वानर उड़ सकता है? हनुमान ने पूछा। वो उन पर है, वायुदेव ने कहा और फिर चुप हो गए। वो जा चुके थे और हनुमान ने स्वयं को फिर से जमीन पर बैठा पाया। हनुमान ने मुड़कर अपनी खर्राटे मारती सेना पर एक नजर डाली। हर सुप्त वानर एक अलग स्वप्न में लिप्त था। फिर उसने मुस्कुराकर अपने आप से कहा, रावण तो गयो।